आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की सियासत में वो खबर जिसकी वजह से उबाल है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया, उसी को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। अबू आजमी की तरफ से कहा गया था औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। फिल्मों के जरिए मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। और अबू आजमी का ये जो बयान आया, इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में कल आपने देखा कैसे जमकर हंगामा हो गया था। एफआईआर अबू आजमी पर दर्ज करवाई गई। इतना सब होने के बाद कल ही अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को देशद्रोही करार दिया। आज महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन। आज अबू आजमी पर कार्रवाई हो सकती है। अबू आजमी को सस्पेंड करने की मांग कल की गई थी। एकनाथ शिंदे ने यह मांग सदन में उठाई थी कि अबू आजमी को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस सदन में बैठे, उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। और इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज फैसला सुनाएंगे। ये बड़ी खबर है। तो अबू आजमी और अबू आजमी का औरंगजेब पर दिया गया बयान, जिसको लेकर शिवसेना हमलावर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कल ही विधानसभा में अबू आजमी के बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। सुनिए। अबू आजमीचा धिक्कार करतो। अबू आजमी या ठिकाणी धिक्कार करत असताना अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कल ही सदन में ये मांग उठाई गई कि अबू आजमी को सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें निलंबन किया जाना चाहिए। और भले ही अबू आजमी ने औरंगजेब पर जो बयान दिया था उसे वापस ले लिया हो, लेकिन बयान वापस लेने के बाद भी महाराष्ट्र में सियासी बवाल अबू आजमी के बयान पर जारी है। शिवसेना ने अबू आजमी के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन करने का भी फैसला लिया है। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेगी शिवसेना। यह फैसला शिवसेना की तरफ से लिया गया। संभाजी महाराज के अपमान पर यह प्रदर्शन होगा। अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना ने मांग बड़ी की है। अबू आजमी पर देशद्रोह का मामला दर्ज हो, यह शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाला निलंबित किया जाए। अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। बीजेपी माइनॉरिटी सेल भी अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में है। और आगे बढ़ते हैं। अबू आजमी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो कोई भी हमारे देवता माने जाने वाले व्यक्तित्व के बारे में गलत बोलेगा तो उसे माफ नहीं किया जा सकता है। अबू आजमी पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, जो गलत बोलेगा हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। शिवाजी, संभाजी हमारे पूजनीय हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो फिर यह बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए क्या कहा उद्धव ठाकरे ने। उसके ऊपर काफी बहस हुई है और हम तो यही मानते हैं और यही चाहते हैं कि जो भी हमारे जो हम जिसको देवता मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत कहे तो उनको शासन होना चाहिए, उनको माफ नहीं करना है। तो अबू आजमी का औरंगजेब पर दिया गया बयान और इसके बाद सियासत लगातार पारा चढ़ता हुआ। बीजेपी ने कहा देश में संस्कृति और सभ्यता पर किसी भी हालत में प्रहार नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का मानना है कि माफी मांगने के बाद ये विवाद अब खत्म हो जाना चाहिए। विदेशी आक्रांता कोई भी हो, उनके द्वारा किए गए पापों को समूल रूप से भारत में नष्ट किया जाएगा। भारत की संस्कृति, सभ्यता किसी भी हालत में उस पर प्रहार नहीं होने दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट संदेश है। 500 साल पहले के बादशाह औरंगजेब आज की राजनीति में किसी तरीके की कोई रेलेवेंस नहीं रखती। ये मुद्दा बार बार उठाया जाता है और सिर्फ आज की राजनीति को से फायदा उठाने के लिए कोई औरंगजेब की तारीफ करेगा, कोई औरंगजेब की मुखालफत करेगा। तो आज ये कंट्रोवर्सी इर्रेलेवेंट है।
अगर उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया तो फिर इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर देना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।